कृष्ण कौन है? कहते राधा कांत। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। विषय की एक मीमांसा प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कृष्णम विदु परम कांतम, परम कांत सर्वश्रेष्ठ स्वामी। अब विषय लंबा हो जाएगा, पर यह भी विचार किया जा सकता है टीकाओं का आश्रय लेकर कि यहां परम शब्द का प्रयोग क्यों अनिवार्य था। जैसे किसी के पास बहुत सारे लोग, जैसे यहां बहुत सारे श्रोता बैठे हों, तो विचार होता है मुख्य श्रोता का। अब एक ही बैठा हो तो कहां मुख्य हो, कहां विमुख हो, क्या अमुख हो। कभी ऐसा हो जाए। एक बार ऐसा, हम जयपुर में थे, हमारा मनुआ गोविंद देव जी को कथा सुनाए, शायद थे साथ, पुरानी बात है। अब मन में ऐसा आचरण ऐसा है कि कथा बीच में नहीं रुकनी चाहिए। जो सबने तो हमसे कहा महाराज जी संध्या को कथा करो, पर बीच में रुकना पड़ेगा, आरती होती है गोविंद देव जी की। तो हमने कहा भाई हम रुक तो नहीं सकते। फिर बोले फिर तो दोपहरी का टाइम है। हम ठीक है। और जून की गर्मी, जून जुलाई, और कथा को टाइम हुआ कर तो दोपहरी में 1:30 बजे से लेके और 4 बजे तक हमारे बामन भी ऊँगते रहते महाराज। एक तो पंडित जी पाठ करते करते, ऐसे पाठ करते करते पोथी पे गिर पड़े महाराज, ऐसी नींद आई उनको। और वो एक हमारा प्रेमी है, मैंने उसी को कह दिया था तू ही कर दियो व्यवस्था। मेरी इच्छा थी कि गोविंद देव जी को सुनाओ, पर बड़ी सामान्यता से, अपने मन से। और पहले दिन तो वो भी आया, पहले दिन, दूसरे दिन गर्मी में हुआ, वो भी बूढ़ा बीमार, तो वहाँ ने भी कही कि महाराज जी मैं आऊँगा, वो भी ना आया हो। दूसरे दिन हुआ कि पत्नी भी आई, तो पहले दिन तो वो सामने बैठी, तो दूसरे दिन वो कोने में कुर्सी डाल के बैठी, और बस ये समझ लो बिस्तर की कमी आती। और हमने कहा क्या करें, तो कहवे वाले हम और सुनने वाले गोविंद जी। श्रोता क्या, मुख्य श्रोता क्या, उपश्रोता क्या, सब वही। अब जो श्रोता ही एक हो तो क्या तुलना, बहुत बैठे हो तब मुख्य श्रोता। अब वक्ता एक है तो एक ही वक्ता है, पर बहुत संत आ जाए मंच पे तब निर्णय होता है मुख्य वक्ता कौन, अध्यक्षीय वक्ता कौन। ये विचार की बात है। अब परम कांतम शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ क्या और भी कांत हैं और कृष्ण उसमें परम कांत हैं? ये कहने में तो गोपी की स्थिति का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। यहां ये समाधान समझना चाहिए। परम कांतम का अर्थ ये है कि ये गोपियां ऋषि हैं, पूर्व जन्म की श्रुति है, मतलब कृष्ण ही जिसके जन्म जन्मांतरों के कांत रहे हैं, इति परम कांतम। इससे पहले भी जब गोपी अपने पूर्व जन्म में ही कृष्ण को ही कांत मानती थी ऋषि रूप में, उससे पूर्व भी वो भगवान को ही स्वामी मान, जो जन्म, प्रत्येक जन्म में कृष्ण कांत को स्वीकार करे। तो कृष्णम विदु परम कांतम, परीक्षित पूछता है, वो क्या कहता है, न तो ब्रह्मतया मुने
गुरुजी ये गोपियों की श्री कृष्ण में कांत की दृष्टि है, प्रिय की दृष्टि है, बिलोविड की दृष्टि है, बट ये इन्हें ब्रह्म तो मानती नहीं है, परमात्मा तो मानती नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड तो मानती नहीं है, ऑलमाइटी तो मानती नहीं है, गॉड तो मानती नहीं है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तो मानती नहीं है। यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाण पठवक करते नैयायक अर्हनित्यत जैन शासनरता कर्मेत मीमांसक सोयम नोविद धातु वंचित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि तो मानती नहीं है, प्रिय मानती है। तो क्या इनका उद्धार हो सकता है? ऐसा प्रश्न पूछते ही बड़े बड़े विद्वानों का दिमाग हिल गया। महाराज मैं इसे कहां ले जा रहा था और ये इसमें फंस रहा है। क्या ये जाने ही नहीं कृष्ण भक्ति के स्वरूप को? क्या ये जाने ही नहीं गोपियों की स्थिति को? क्या मैं अनाधिकारी चेष्टा तो नहीं कर रहा? औरों की तो जोड़ो, परीक्षित का ये प्रश्न पूछ के सुखदेव जी भी गुस्सा हो गए। उक्तम पारस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागत दुसन्नप ऋषिकेश किमतादुग जजक प्रिय निर्णाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतामेते न चैवं विस्मय कार्य भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते तादृष्टान्तिक मायाता भगवान ब्रजयोषित अब तद वदताम श्रेष्ठो वाचपेशर विमोहयन। इतनी बातें कहीं सुखदेव जी बोले, बेटा जब गाली देने वाला शिशुपाल तर सकता है तो सब कुछ देने वाली सखी कैसे नहीं तरेगी? श्री कृष्ण से जुड़ने वाला व्यक्ति चाहे काम दृष्टि से जुड़े, क्रोध दृष्टि से, कामम क्रोधम भय दृष्टि से जुड़े, स्नेहम और ऐक्यम, ऐक्यम मतलब एक रूपत्वता, सौहृद, कोई उन्हें रिश्तेदार मानकर जुड़े सौहृद, कोई उन्हें अपने समान मानकर जुड़े, कोई डर से जुड़े, कोई काम से जुड़े, कोई क्रोध से जुड़े, कोई स्नेह से जुड़े। अच्छा एक चीज बताओ, अमृत पीने वाला व्यक्ति अगर अनजान में अमृत पी जाए तो क्या उसका असर नहीं होगा? क्या विष पीने वाला व्यक्ति अनजान में विष पी जाए तो फिर भी तो विष असर करेगा ही। एक बुजुर्ग, उनकी आंखें बड़ी खराब थी और गलती से वो सल्फास की गोली खा गए, गोविंदाय नमो नमो हो गया। गोली खा रहे थे स्वस्थ होने के लिए, उल्टी पड़ गए, मरी गए। तो विष ये थोड़ी ना सोचेगा बेचारे आदमी को मालूम नहीं है तो इसको रहम करो। विष तो विष है। ऐसे ही भगवान तो उद्धारक हैं, कोई कैसे जान में जाए चाहे अनजान में जाए, पर उसका उद्धार तो निश्चित है। पर अब इस प्रश्नोत्तर पर बड़े बड़े टीकाकारों ने, किसी ने तो परीक्षित को अनाधिकारी भी घोषित किया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। किसी ने तो यह भी घोषित किया है कि परीक्षित श्रोता तो है पर प्रौढ़ श्रोता नहीं है, ये पूर्व मीमांसा का श्रोता है। कथा की भी दो पद्धति चली है, एक वो कथा है जो परीक्षित और शुक के मध्य हुई है, और एक वो कथा है जो सूत और शौनक के मध्य हुई है। सूत और शौनक की कथा सत्संगात्मक कथा है, वो 7 दिन तक नहीं चली है, वो तो अनंत चल रही है, अभी भी चल रही है। पर एक मत से बहुत सारे विद्वानों ने यह विचार किया है कि ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी ने कहा है कि राजन तू ये जो कथा सुन रहा है ये लोक मंगल के हित के लिए सुन रहा है, तो परीक्षित ने ये प्रश्न अपनी समस्या के लिए नहीं पूछा,
परीक्षित ने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि श्रोताओं में अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं, अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा जगी हो तो उसे इसका समाधान प्राप्त हो सके। विद्वानों ने इस पर यही विचार दिया है। जब वक्ताओं का प्रतिनिधित्व सुखदेव कर रहे हैं, हालांकि श्रोताओं में ऐसे ऐसे भी बैठे हैं जो खुद वक्ता हैं। अरे सामने वो बैठे हैं जिन्होंने भागवत लिखी है, व्यास, बाबा जी बैठे, पराशर, भागवत जी को जानने वाले नारद जी, सब महापुरुष सामने बैठे हैं, पर वक्ताओं का प्रतिनिधित्व सुखदेव कर रहे हैं और तो श्रोताओं का प्रतिनिधित्व परीक्षित कर रहे हैं। श्रोता के मन में जगी प्रत्येक बात को उन्होंने पूछा है, ये समाधान रख के उनकी स्थिति का निर्णय करके आचार्यों ने समाधान निकाला है। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक मैं विषय की मीमांसा प्रस्तुत कर रहा हूं बस। वरियाने आपके द्वारा पूछा हुआ प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा। परीक्षित कहता है, एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सच कहूं तो परीक्षित ही सबसे कम मरणासन्न है। आपने कल कथा सुनी ना कि 7 दिन के बाद सर्प के दंशन से परीक्षित की मृत्यु होगी, ब्राह्मण ने श्राप दिया है। तो इसका एक और मायने है, 7 दिन बाद मृत्यु होगी, इसका मतलब 7 दिन से पहले हो ही नहीं सकती, यह भी तो अर्थ है। 7 दिन के लिए परीक्षित अमर है, इसको यूं समझिए। अच्छा, कोई श्राप नहीं दिया होता, कोई दुर्घटना नहीं दी होती, तो नेचुरली भी तो प्राकृतिक रूप से ही किसी का कब शरीर छूट जाए इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। मृत्यु कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है, कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। सांस अंदर करिए, बाहर छोड़िए, अंदर करिए, बाहर छोड़िए, अंदर मत करिए, एवरीथिंग इज ओवर। ये अंदर नहीं गई, आपकी योजना खत्म। 100 साल की योजना यही की धरी रह गई। को वो एक्सीडेंट होगा, फिर मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहूँगा, फिर सबरे खानदान वाले आएंगे, फिर 3 सांस जोर जोर से आएंगी, चली जाएंगी। भाई ये तो फिल्मों में ही होता है, असलियत में तो कब पता नहीं, सोई और उठ ही न पाए। बाबूजी हवाई जहाज से उतरे, ड्राइवर ने लिया, घर पे पहुंचा, दरवाजा खोला, खड़ा है, बाबूजी उतरे, बाबूजी पता चला बाबूजी तो कहीं और ही उतर गए पहले। कितनी अभी मिला है कोई, कितनी कितनी खबरें रोज अखबारों में मिलती। कल कैसी दुर्घटना अमृतसर में हुई है, हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इस पर बहुत से लोगों के माथे पर दोष दिया जा सकता है, पर एक जिम्मेदारी भारतीय नागरिक की भी बनती है, शिक्षा की बनती है, भारतीय नागरिकों की बनती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिसिप्लिन्ड रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़क के बीच में कोई खड़ा रहेगा तो मरेगा ही। अभी मैं 3 महीने पहले जब परदेश में था तो मुझे एक नई बात वहां पता चली। वहां की व्यवस्था थोड़ी अलग है। किसी की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में तो उसको जैसे बीमा होते हैं तो धन मिलता है, यहां भी मिलता है। तो अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो कि कोई गाड़ी उसे कुचल गई, पर वो जो सड़क पर क्रॉसिंग बनी रहती है जिसको जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं कि आप वहीं से सड़क पार करें, अगर वहां सड़क पार करते हुए किसी की गाड़ी से ठोकर लगी और वो मर गया तो बीमा मिलेगा। और उसके अलावा 20 सड़क पर कोई गाड़ी ठोक गई तो कछु ना मिलेगा, बल्कि मरने वाले को टूटी गाड़ी का भी पैसा देना पड़ेगा। अभी मुझे पता चली, मैंने कहा तो कमाल हो गया भाई, ये तो आश्चर्य है।
तो कैसी दिव्यता का स्वरूप अवस्थित है। कैसी दुर्घटना हुई। कोई भी इस प्रकार पटरियों के ऊपर, कितनी जगह हमने ही देखा है, रेलवे गेट बंद हो जाता है, उसके बाद भी जल्दबाजी करते हुए लोग उससे निकलने का प्रयत्न, पर जल्दी चले जाए। धैर्य बहुत अनिवार्य चीज है। कल ही मैं यहां कह रहा था कि मैं कभी रावण दहन देखने नहीं गया। कल ही मैं कह रहा था, उसका अपना अलग व्यवस्था है। जब आवश्यक है गाड़ी में कोई सुरक्षित होकर बैठे, तो ये व्यक्ति के लिए ही हितकारी है कि अगर वो सुरक्षा से बैठेगा तो दुर्घटना से बचेगा। लाल बत्ती पे, और देश की ये व्यवस्था है, जिसको लाल बत्ती पर रुकना पड़े वो छोटा आदमी, जो निकल जाए वो ही वीआईपी। कमाल हो गया। वृंदावन में वीआईपी का मतलब पता है क्या होता है? वेरी इडियट पर्सन। कोई यहाँ पे बोले ना पंडा जी ओ वीआईपी आए हो भाई, तो समझ लो गाली दे रहे हो। वेरी इडियट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कल कैसी दुर्घटना होगी बताओ। मैंने सबसे कल चर्चा करी, ठाकुर जी उन सभी को, उन समस्त परिवार परिजनों को सहायता दें जिनके घर में भी नुकसान हुआ है। ठाकुर जी उन्हें धैर्य दें, धैर्य दें, और इससे संपूर्ण जनमानस ये शिक्षा ले कि भाई वो बात केवल ट्रकों के पीछे लिखने वाली नहीं है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये तो आचरण में रखने वाली है हर चीज पर। बताओ, कोई मृत्यु का मालूम है क्या? कहां सब लोग मेला उत्सव करने, कहां दशहरा का महोत्सव मनाने मैदान में खड़े और बड़ा आनंद उल्लास चल रहा, और कहां अचानक ऐसी दुर्घटना। किसी ने कल्प, बहुत देर तक तो लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ। मैं ज़्यादा तो नहीं फॉलो कर सका, पर सभी लोग बड़े दहशत में। अमृतसर में तो सब अपने परिकरी बहुत हैं, यहाँ भी रोज़ सब वहाँ के लोग आ रहे हैं। मेरी चर्चा हुई, ठाकुर जी ने उन सबको तो सुरक्षित रखा, परंतु जो जो के घर में हानि हुई, भगवान उन्हें भी शांति प्रदान करे। अब लोग पूछते हैं महाराज जी इस दुर्घटना में किसको दोष दिया जाए? मतलब आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टि से, गवर्नमेंट की दृष्टि, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो तो जैसा बताइए, पर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अब ये इनके कर्म थे कि ये इनका भाग्य था, ये था क्या? सच कहूं तो इस सब चक्कर में न फंसना चाहिए, सीधा यही विचार करना चाहिए ये इन सब की असावधानी थी। असावधानी ही ये प्रभाव जीवन में लेकर आती है, असावधानी। तो अब्दवाब्द सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कल जो दुर्घटना घटी उसका सूत्र स्पष्ट भागवत जी के 2 स्कंद में लिख रहा है, निधनम पश्यन नपि न पश्यति। व्यक्ति आती हुई मृत्यु को देखता हुआ भी अदेखा कर देता है, उसका पता भी नहीं कि एक न एक रोज ये हंगामा हुआ रखा है, न जाने कहां हो, कैसे हो। बहुत कष्ट में था, पर अब प्लीज सावधान रहे, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सिद्ध रहें। तो ये बात पक्की है, परीक्षित अगर 7 दिन के बाद सर्प दंशन से उसकी मृत्यु होगी तो वो 7 दिन के लिए अमर भी है। कोई ना बचे इस पूरी पृथ्वी में, बड़ी से बड़ी प्रलय आ जाए, सब समाप्त हो जाए, पर उसके बाद भी परीक्षित को कुछ नहीं हो सकता। तो पहले हो जाए तो बाद में भी नहीं होगा, फिर तो ब्राह्मण का वचन ही गलत हो गया। परीक्षित
मुमुक्षु होकर नहीं बैठा है कथा सुनने। परीक्षित मुमुक्षु होकर नहीं बैठा है, क्योंकि ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। गर्भ में जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, इसके जैसा भजनानंदी उस समय दूसरा नहीं है। उस वक्त इससे पहले सब पांडव हैं और सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उस वक्त जानते हो इसका जीवन बीता कैसे, इसको परीक्षित ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज दिन तक इसने जिसको गर्भ में देखा था उसकी खोज में ही टाइम निकाला है। जिसको देखता था उससे मिलाता था, अरे ये वही तो नहीं है जिसको मैंने पेट में देखा था मैया के, ये वही कृष्ण तो नहीं है। सबने उसे खोजा है और कृष्ण कथा की महिमा जानता है, इसलिए दशम स्कंद के पूर्व श्लोकों में जिज्ञासा करता है। अच्छा, कोई बीमार हो डॉक्टर के पास जाए तो थोड़ी ना कहता है कि ये दवाई मत दो, ये दवाई दो, ये ज्यादा दे दो, ये कम दे दो। ये बोलेगा तो डॉक्टर कहेगा कि भाई तू फिर मेरा टाइम काहे को खोटी करता, खुद ही दवाई ले लेता केमिस्ट से। किसी को बहुत सिर में दर्द हो पहुंचे कि बोले एक काम करो डॉक्टर साहब, सिरप तो दे दो 3 दिन रोज, और गोली जो है वो दे दो 3 दिन में 1, और इंजेक्शन तो देना ही नहीं। डॉक्टर बोले जय हो पंडित प्रवर, काहे को हमारा टाइम खोटी किया। अच्छा, ये सामान्य बात है। अगर यहाँ किसी को कोई समस्या हो, कोई ज्योतिषी के पास जाए, या कई बार हमारे पास भी आ जाता है, महाराज जी थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई आप उपाय बताएं। अब उपाय तो हमारे पास केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम से बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। पर उसके बाद भी कभी कुछ ऐसे ही सामने वाले को मात्र उत्साहित करने के लिए बता देते कि भाई चल वहां जा, कुछ गरीबों को खिलाया है, चल गौ माता की कोई सेवा करा, चल भाई वहां फलाने कोई एक तू मंत्र जाप कर ले, वहां जाके भोलेनाथ पे जल चढ़ाया। तो आप में से कोई ये कहेगा नहीं नहीं महाराज जी ऐसा करो, ब्राह्मणों को तो मैं नहीं खिलाऊंगा और मैं गैया खिलाता हूं। और देखो भोलेनाथ बोले भाई जब तू खुद ही प्रज्ञावान है तो हमारा टाइम काहे को खोटी करता है भाई, फिर जो तेरी इच्छा सो कर या। पर परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। सुखदेव जी ने उसको पूरे कृष्ण कथा केवल 2 ही श्लोकों में सुना दी थी माता जी, 2 ही श्लोकों में। 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। जातो गत पितृगृहात् ब्रज में दितार्तो, हत्वा रिपून् सुतसतानि कृतो रुदार, उत्पाद्यते सुपुरुषः कृतभिः समीजे, आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु, पृथिव्या स वै गुरुभरं शपयं कुरूण, मन्तस्समुत्तकलिना युधि भूपचम्ब, दृष्ट्वा विधूय विजये जयमुद्विघोष्य, प्रोत्सोद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। सुना के सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित बोला 10वें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, अरे गुरुजी ये आपने क्या किया भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञांसो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्।
अरे ये ऐसे काम नहीं चलेगा 2 श्लोकों में गुरुजी, जरा विस्तार से सुनाइए प्लीज। विस्तार, वंश विस्तार, और ये नहीं कहा केवल कृष्ण कथा, पूरा वंश विस्तार से सुना, पूरी परंपरा, पूरी परंपरा। अच्छा, तो भगवान की परंपरा क्या है? भगवान के पूर्वज भी संत हैं और भगवान के वंशज भी संत हैं। संत और भगवंत की, संत ही की प्रार्थना से भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं और नित्य लीला संवरण के बाद संत ही उन भगवान को अपने हृदयस्थ विराजमान करके फिरते हैं। सबकी कथा सुना। सोम सूर्य योग, ये दोनों कई अर्थ हैं शब्द के, पर एक अर्थ बड़ा अच्छा है। सोम वंश के जो सूर्य हैं, ये भी कह दो, चंद्र वंश में जो सूर्य कृष्ण का प्रागट्य हुआ, उनकी कथा सुना। सोम सूर्य योग, सोम श्री कृष्ण और सूर्य वृषभान जी का वंश, मतलब राधा कृष्ण की कथा अच्छी तरह सुना। सोम श्री कृष्ण, सूर्यो श्री राधिका, उनकी कथा सुना। और ये भी कहा है कि भाई ठीक है, राम जी की कथा तो हमने सुन ली है, अब श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुना। सोम सूर्यो, और बड़ी निवेदन किए हैं दुराग्रह के साथ। गुरुजी आपको मालूम है जो हमारी ठाकुर जी की कथा है वो कैसी है? निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् और भवौषधा क्षोत्र मनोविरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। बताओ, कोई चेला गुरुजी से ऐसी बात नहीं कर सकता? बोलो, आज के जमाने में भी कोई सहज से सहज हो, फिर भी किसी में हिम्मत नहीं होगी कि गुरुजी से ये बोल दे और गुरुजी उसके बाद भी झेल लें। पता क्या कहते है गुरुजी? कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्, तैशों से निवृत्त करने वाली, भवरोग रूपी बंधन को निवृत्त करने वाली औषधि, और उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिन उत्तम श्लोक प्रभु की स्तुति की जाती है, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य कथा भावमयी रसधारा में जो गोता न लगाए, अर्थात श्री ठाकुर जी की कथा में रुचि न हो, ऐसा कसाई के बिना और कौन हो सकता है? बताओ, कोई बोल सकता है गुरुजी से? बोले जिसको कथा सुनने में रुचि नहीं हो, बिना पशुघ्नात्, मतलब वो क्रूर ही है। ये श्लोक हमारे बड़े महाराज श्री को बड़ा प्रिय था, वो बहुत समय तक ये श्लोक पर चिंतन करते। निवृत्त तर्षै, कथा क्या करती है? तर्षों से मुक्त करती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तर्षों से। खूब खाए बैठे रहते ना व्यक्ति, छोटी छोटी चीज को बहुत लंबे समय तक उठाए रखना, बहुत लंबे। अब कोई मानो एक फूल ही है या हमारा रुमाल ही है, इसमें क्या वजन होगा? 2 ग्राम 5 ग्राम भी नहीं होगा, पर हम इसको यूं करके खड़े रहें 2 घंटे बाद हमें 10 किलो का लगेगा, 10 घंटे बाद जन कितने, और 24 घंटे बाद तो हाथ ही जाम कर देगा। पर 24 घंटे बाद भी इस रुमाल का वजन नापना तो 5 ही ग्राम निकलेगा। ऐसे ही दुनिया में गलत चीजें बहुत भारी नहीं होती, तुम उसे जितनी देर उठा के रखते हो ना, वो उतनी भारी होती जाती। कथा बड़ा निवृत्त कर देती है। भवौषधा, औषधि के समान इससे कहा। ये सत्संग समाज की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव कहते ये तो दवाई है भाई। भवौषधा, जब कोई औषधि है तो उसमें आवश्यकता का निर्णय नहीं किया जाता। गुरुजी, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मनम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्रे मातुष्म में शरणम गताया।
आपको मालूम है गुरुजी, जब द्रोणाचार्य जी के बेटा अश्वत्थामा ने तीर छोड़ा, किस पर? संतान वीजम कुरु पांडवाना,